नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आज फिर आपके साथ एक बात साझा करने आया हूँ। ये बात चुनाव से है क्योंकि हमें पता है कि कई राज्यों में कई सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि बहराइच के दंगे इसीलिए कराए गए हैं कि वहाँ पर उपचुनाव हैं। ऐसी कई सीटें हैं, लेकिन जो सबसे नज़र सबकी जिस सीट पर है वो वायनाड की सीट पर है, जहाँ पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पर्चा भर दिया है और चुनाव के लिए बुगुल बजा दिया है। लोग कह रहे हैं कि उनके लिए जीतना आसान होगा, वो आसानी से अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगी, क्योंकि ये सीट उनके भाई राहुल गांधी ने ही छोड़ी है और राहुल गांधी से वायनाड की जनता बहुत मोहब्बत करती है। गांधी परिवार से वहाँ की जनता का काफ़ी लगाव है, इसलिए प्रियंका गांधी को ये सीट जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस ये देखना है कि वो कितने मार्जिन से अपनी विरोधी बीजेपी की नेता उनको हराती हैं। उनके आने से दो चीज़ें होंगी, उन दो चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक, उनके संसद पहुंचने पे क्या स्थिति होगी और मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका उनसे कभी आमना सामना नहीं हुआ है, सिर्फ रैलियों में बयानबाजी होती रही है कि वो एक रैली में बोलते हैं और प्रियंका गांधी दूसरे रैली में बोलती है और न्यूज़ चैनल उनको टू विंडो में काटकर एक के बाद एक का तर्क दूसरे का वितर्क को दिखाते हैं। लेकिन संसद में जब वो दोनों आमने सामने होंगे तो क्या स्थिति होगी, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो वायनाड से उन्होंने पर्चा भर दिया है, तकरीबन 12 करोड़ की संपत्ति उन्होंने दिखाई है और जब वो वायनाड पहुंची पर्चा भरने के लिए, एक जन सैलाब पूरा उमड़ आया, जिसने दिखाया है कि प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से वो राज्य वायनाड और लोकसभा सीट कितनी मोहब्बत करती है। प्रियंका गांधी ने उसी जगह से पर्चा भरा जहाँ से राहुल गांधी भरते हैं और भरने के से पहले वो उन्होंने एक राउंड लिया, एक रोड शो टाइप का किया, जिस रोड शो में एक बहुत ही वायरल वीडियो हो रहा है जो आपको इमोशनली टच कर देगा। जी हाँ, वो एक सैनिक के घर पे जाती हैं। बड़ा इमोशनल वीडियो है। सैनिक की माँ होती है और वो उसको इतनी मोहब्बत जो दिखती है, मतलब कि आप में कोई उसमें पाखंड ज़बरदस्ती नहीं। आप वो विजुअल देखकर समझ जाएंगे कि जो एक असल में दिल से मोहब्बत इस देशवासियों के मन में अभी भी गांधी परिवार को लेकर है, जिसके लिए राहुल ने मोहब्बत की दुकान शुरू की है, यात्राएं करते हैं जहां पर उनको समर्थन मिलता है। जीत और हार एक अलग बात होती है, सत्ता और सत्ता में आप नहीं हैं वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन जो देश के वासियों के अंदर, खास करके जो पुरानी पीढ़ी है, वो उनके अंदर जो गांधी परिवार और गांधी के सदस्यों को लेकर जो मोहब्बत है, वो आप उस वीडियो में ज़रूर देख पाएंगे। वो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गले लगती है, क्या बात की क्या नहीं बात की, कुछ शेयर किया, खुश हुई कि कोई और गांधी, राहुल गांधी की जगह अब उनकी बहन प्रियंका गांधी जगह ले रही हैं और वायनाड की सांसद बनेंगी। प्रियंका गांधी 52 साल की हो गई हैं और महासचिव पद पर कांग्रेस के कार्य करती हैं। उन पर आरोप लगा वहाँ की बीजेपी की जो नेता हैं कि इनको अनुभव नहीं है राजनीति का। उसका जवाब आया कि वो 35 साल से राजनीति ही कर रही हैं। पहला प्रचार उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी के लिए किया था, तब उनकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने रायबरेली में अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए किया, अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के लिए किया, बाकी वो कई सदस्यों के लिए चुनाव रैलियां करती हैं। आए दिन जो होते हैं, संगठन की जो बातें होती हैं, लोगों से जो मुलाकातें होती हैं, चुनाव में किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से पार्टी को चलाया जाता है, ये सब काम वो बाखूबी करती हैं और बाखूबी करेंगी। ये सब इन पे बात हुई है। 12 करोड़ की उन्होंने अपनी संपत्ति को दिखाया है और इसी तरह से वो आगे करेंगी। अब ये बात आती है कि दूसरी जो एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आपकी प्रियंका गांधी
संसद पहुंचेंगी तब क्या स्थिति होगी और तब मोदी जी से कैसे मुलाकात होगी और तब क्या रिएक्शन होगा। अब बात यह है कि 3 गांधी इस वक्त, अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, जिनका पूरी उम्मीद है कि जीतेंगी, 3 गांधी संसद में होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में। हमने देखा है पिछले कुछ बयानों की हम लोग बात करें कि उन्होंने 2 चीज़ों पर कांग्रेस, अभी एक चीज़ पे कांग्रेस बात कर रही है जिस पे राहुल गांधी, संविधान पर, कि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान की सुरक्षा करनी है और संविधान की सुरक्षा के लिए कांग्रेस का आना ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे संविधान को खतरा है। वो संविधान बदलना चाहती हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हम देश को संविधान के तहत चलाना चाहते हैं। एक संविधान की बात हुई, देश जो संविधान से चलता है। जिस दूसरी और 2 जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे देश के लोग समझेंगे, जो देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है परंपरा और संस्कृति, जी, ट्रेडिशंस और कल्चर। संविधान, ट्रेडिशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, ट्रेडिशंस एंड कल्चर, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन अगर आप प्रियंका गांधी को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे वो मोदी पे जो अटैक करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर जो अटैक किया जाता है मोदी जी पर, वो संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशंस, संस्कृति और कल्चर को लेकर किया जाता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि बिहार की एक जनसभा थी जिसमें मोदी जी ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, वो करूंगा, और जो ये अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ एक जाति, एक समुदाय के लिए करती है। और फिर वो चाहें तो एक मुजरा का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मुजरा जाके मुजरा उन लोगों के सामने करे। प्रियंका गांधी ने वो शब्द को बिना कहे उन्होंने एक बात कही कि आप किसी पार्टी, किसी लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और आपके लोगों ने, सबने कहा था कि मोदी मेरा परिवार है, हम मोदी के परिवार हैं, आपका सब परिवार है। उस परिवार का जो मुखिया होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा, उस परिवार का जो मुखिया होता है उसकी आँखों में कुछ लिहाज और शर्म होता है। वो ऐसी बातें, ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से निकाल सकता है? आने वाली पीढ़ियों को आप क्या जवाब देंगे कि हमारे देश का 2014 से जो प्रधानमंत्री, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतनी बड़ी सीट पे, इतनी बड़ी जगह पर बैठा है, उसकी क्या भाषा थी, क्या सोच थी? ये सीधे संस्कृति और परंपरा, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ इंडिया पर बात हो रही है, क्योंकि हमारे देश का संविधान, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ों का सम्मान होता है, छोटों से प्यार होता है, बड़े हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हम उनको देख के फॉलो करते हैं, चलते हैं। तो ये परंपरा और ट्रेडिशंस, ये संस्कृति और कल्चर पर बहुत ज़बरदस्त घेराव होने वाला है संसद में। एक ये बात थी। दूसरी एक और बात थी, आपको बताएं कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में कुछ सिखों को लेकर कह देते हैं, तो यहाँ पर रवनीत सिंह उनको एक आतंकवादी और इस तरह की बातें कही जाती हैं जिस पे काफ़ी विवाद होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो एक लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि भाई आपके सांसद, आपके नेता इस तरह की बात कह रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री को संबोधित करके लेटर लिखते हैं, लेकिन उसका जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देते हैं। इस पे भी प्रियंका गांधी कल्चरल और ट्रेडिशंस को लेकर आती हैं कि भाई हमारे के यहाँ एक बुज़ुर्ग का सम्मान होता है। अगर एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतने शायद 82-83 साल के हैं, वो एक लेटर लिख रहे हैं देश के नेता को, देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, कम से कम एक कर्टसी, यानी कि कर्टसी वो क्या हो गया, हमारा ट्रेडिशन हो गया। कर्टसी के तहत
प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए था। कुछ भी कहते कि भाई हम सुनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, 2 लाइन का ही देते, क्योंकि ये हमारे देश का ट्रेडिशन और कल्चर है। ट्रेडिशन और कल्चर की बात है। प्रियंका गांधी सीधे अटैक करती हैं, सीधे बोलती हैं कि आप मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, आप शहंशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सीधे हमला किया जाता है प्रियंका गांधी के द्वारा मोदी जी को। अब जब मोदी जी सामने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या बात है कि मोदी जी और उनकी नज़रें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सबका जो कहना है, जिस तरह से मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, एक असहजता हो जाती है जब भी कोई किसी को देखते हैं। जैसे कि अगर एक पिक्चर बहुत वायरल है, आप लोग देख सकते हैं, कॉपीराइट का चक्कर होता है, नहीं तो हमारा एडिटर भी लगा देगा। ओम बिरला से एक बार सारे एमपीज़ की मुलाकात थी, जिसमें राहुल गांधी और मोदी जी की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। राहुल गांधी के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक चीज़ था, मोदी जी एकदम सहज और बैकफुट पर थे, थोड़े से असहज। एक भाषा का भी है, हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स हम मध्यम वर्ग के लोगों में आ जाता है, तो हम अपने आप को बैकफुट पर कर देते हैं। मैं एक आपको और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ जाएं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, तो वो विदेश मंत्री भी रही हैं, तो उनसे एक बार पूछा गया था कि सोनिया गांधी के बारे में, तो उन्होंने, उनके मन में, उनके चेहरे पे ना वो खुशी के भाव देख सकती थे जब उन्होंने कहा कि अब वो हम लोगों से बात करने लगी हैं, अब वो समझने लगी हैं, अब हम लोगों को देख के मुस्कुराने लगी हैं। तो वो जो एक खुशी होती है ना, हम चाहें या ना चाहें, शायद वो ही जो देश को खुशी होती है कि गांधी परिवार वाला अगर उनके सामने है, तो उसका कॉन्फिडेंस, अगर वो मुस्कुरा दे और अगर वो देख दे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ भी हो जाता है। तो ये सीधे होगा। 3 चीज़ों पर अब संसद में मोदी जी को घेरा जाएगा, क्योंकि भारत की बात हो रही है। भारत अपने संविधान के लिए जाना जाता है, भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, भारत अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो भाजपा कहती रहती है। लेकिन जो अपने कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं, क्या ये फॉलो करते हैं? तो अब ये देखना होगा। संविधान के लिए कई बार झगड़ा होता है कि संविधान को बदला जाएगा, ये होगा, संविधान को ख़त्म किया जाएगा, आरक्षण विरोधी हैं, ये सब कहा जाता है। तब कि वो लोग कहते हैं कि हम इसे फॉलो करते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के जो बड़े पदों पर नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब संसद में होंगी, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ बातें करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। उसी तरह से एक तरफ संविधान होगा, दूसरी तरफ ट्रेडिशंस और कल्चर की बात होगी। इन तीनों के को लेकर मोदी जी पर हमला होगा, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। अब मोदी जी किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, ये आने वाले वक्त में संसद की जो सेशन चलेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्रियंका गांधी का पहला भाषण सुनने लायक होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा। मोदी जी का रिएक्शन देखने लायक होगा। क्या मोदी जी रिएक्ट करेंगे, क्या देखेंगे उनकी तरफ? क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, विंडो में देखा है, रैलियों में देखा है, पर रैलियाँ जब संसद में आती हैं, रैलियों के नेता जब संसद में आते हैं, तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल चुका होता है। और यही बदलाव एक राजनीति है। इसी राजनीति पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।